के पूरे पूरे चांस है। डिटर्जेंट के, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने फिजिक्स में आपकी प्रॉपर तैयारी कराई थी। 4 तरह के क्वेश्चन पेपर मैंने आपको दिए थे, 99% उन्हीं में से आया है। केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं ना बेटा, वो अलग से आते ही हैं, चाहे आप इस वीडियो को देखो भले मत देखो। 6 से 20 तक के आपके फंसने वाले पूरे क्वेश्चन, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एक आध दो क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक दो अलग से अलग हो जाएगा, बाकी पूरे क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस है। डिटर्जेंट के उत्पादन के लिए एंजाइम है, डिटर्जेंट के उत्पादन के लिए उपयोगी एंजाइम क्या है, तो एमाइलेज इसका एकदम राइट रहेगा। रंगवंध्रता जो रोग है ना, वो रोग है एक्स संलग्न जीव। यहाँ पर जो है ना ये गलत हो गया, मतलब ये अपना क्या है, गलत है। कौन सा है राइट आंसर इसका, यहाँ पर मैं टिक मार करता था गलत का, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स संलग्न जीन है। इथिडियम ब्रोमाइड का उपयोग किसके अभिरंजन में होता है, तो इथिडियम ब्रोमाइड का जो उपयोग है ना, वो डीएनए के अभिरंजन में होता है। सूक्ष्म जैविक क्रिया द्वारा उत्पादित विटामिन है, सूक्ष्म जैविक क्रिया द्वारा उत्पादित विटामिन है तो B12। इनमें से किसके द्वारा जीवन की निरंतरता बनी रहती है, प्रजनन के द्वारा। BT20 प्राप्त होता है, BT20 होता है बेसिलस थ्यूरिएंजिएसिस, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर अपने इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों देख सकते हैं यहाँ पर आपके लिए ये हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, ओटी क्वेश्चन। आया समझ में इतनी चीजें, ठीक है। आप तो प्रॉपर ढंग से तैयारी करो, आप भी मेहनत करो, मैं भी मेहनत कर रहा हूं आपके लिए। मैंने ये नहीं कहा कि नहीं आ रहा, इसके अलावा अलग से नहीं पढ़ोगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अलग से पढ़ने हैं। बाकी 6 से 20 तक की तो इतनी लिखा पढ़ी कर दूं कि इसके अलावा रोंग नहीं जाएगा। बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़े से अलग से भी और तैयार करने हैं। प्राग इंसुलिन में सी पेप्टाइड का अतिरिक्त खिंचाव होता है, उसका सी पेप्टाइड का अतिरिक्त खिंचाव होता है जो परिपक्व इंसुलिन में नहीं पाया जाता। पौधों की जो जीवन अवधि है प्राय जंतुओं की अपेक्षा अधिक होती है। स्वच्छ जल में होने वाली जो कृषि होती है वो जल संवर्धन या, ठीक है, हाइड्रोनिक्स कहलाती है। क्या कहते हैं उसे, 2 नाम है, तो जल संवर्धन भी कहते हैं और हाइड्रोनिक्स भी कहते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया एजेटोबैक्टर कहलाती है। मानव क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। डार्विन के जहाज का नाम HMS बोगल है था। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैंने भर लिया ताकि सबके लिए भरे, ताकि समय कम है। मैं ये नहीं चाहता कि हमारे बच्चों का मैं समय बर्बाद करूं। कोशिश यही है कि मेरे द्वारा जो दिया गया कंटेंट वो जल्दी जल्दी तैयार कर ले। बाकी इसके अलावा भी अलग से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी कर लीजिएगा, बार बार कह रहा हूं, क्योंकि मेरा मकसद यही है, वास्तव मानो या मत मानो, जो मेरे साथ बच्चा जुड़ा है उसको अच्छे अंक आए, बस यही अंदर से आत्मा करती है कि नहीं यार बच्चा अपने द्वारा पढ़ेगा तो कम से कम उसका रिजल्ट तो सुधरेगा ना, तो वो कम से कम याद तो रखेगा कि नहीं यार वहां के सर से अपन पढ़े थे। की अपनी विशिष्टता होती है, सत्य बात है। मानव अंड प्रजक है, असत्य रहेगा। संलग्न जीन हमेशा अलग अलग क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं, तो ये असत्य रहेगा। बाकी आपका सारे के सारे नीचे वाले असत्य ही रहेंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर अपन देख सकते हैं, यहां पर जो छठा क्वेश्चन है इसमें 5 दिसंबर है, कई बच्चे इसको गलत बताते थे, 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 5 जून, ठीक है। तो यहां से अपन बात करें तो ये आपका फाल्स रहेगा, सारी चीजें जो मैंने भर दी है पहले से, कोई इशू नहीं है। आराम से तैयारी करिए, इसकी नोट्स PDF सब कुछ मिलेंगे। और ऐसे 40 क्वेश्चन दूंगा ना, जिन बच्चों को केवल पास होना है, जिनको 40 से 50 नंबर चाहिए, तो वो मेरे से PDF ले लो। 40-50 क्वेश्चन की उससे आउट नहीं जाएगा। उसमें से 40-50 क्वेश्चन में से 15-20 क्वेश्चन आराम से फंस रहे हैं एग्जाम में। और जिनको 75 के 75 नंबर, मतलब 70 नंबर का पेपर है, 10th में 75 का, दो आपका 70 नंबर का पेपर है और 70 में से 70 चाहिए, तो बेटा लॉन्ग वीडियो को फोकस करेंगे। साथ में आप अलग से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है और टॉप 100 क्वेश्चन 6 से 20 तक के कर लेना है। मेरे वाले के अतिरिक्त आपको क्या पढ़ना है, केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी 1 से 5 तक के। बाकी 70 के 70 की नंबर की जवाबदारी मेरी है। टॉप 100 क्वेश्चन ले लो, आप उसकी PDF ले लो, ये जिम्मेदारी मेरी है कि आपको अच्छे अंक दिलवा दूंगा। एंटीबॉडी के लिए H2L2 हो जाएगा मृदा का जाएगा पेडालॉजी। न्यूक्लिक अम्ल में DNA और RNA। एक्रोसोम का जाएगा शुक्राणु और परजीवी जंतु का जाएगा परजीन। हो गया, आगे देखते हैं। अगला है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जोड़ी, यहाँ पर देख लीजिए। और एक वाक्य की हम बात करें तो प्रथम ट्रांसजेनिक ग्राफ का नाम बताइए, तो रोजी, ठीक है। प्रथम जो आपकी कृत्रिम जो जंतु का नाम था ना, वो तो डोली, याद रखना है, डोली याद रखोगे, वो अलग चीज है। यहाँ पर प्रथम ट्रांसजेनिक ग्राफ है, तो ग्राफ है रोजी। SCID का क्या है, तो सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफरेंशिएंसी, ठीक है। AUG में कौन सा कोडान कहलाता है, प्राथमिक कोडान। चौथा जो है ना, मिलर ने अपने प्रयोग में कौन कौन से पदार्थ लिए, तो मेथेन लिया था, अमोनियम लिया था और हाइड्रोजन लिया था। पांचवें की हम बात करें, एथेनॉल के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए किस ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, तो बेकर्स ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। यहां से अपन बात करने वाले हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, तो ये स्क्रीनशॉट ले लो आप बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 6 से देखो आप, एलर्जी क्या है, औषधि व्यसन क्या है, मनुष्य में उदर गुहा के बाहर व्यसन क्यों स्थित होते हैं, प्रथम प्रारूपिक पुष्प का अनुदैर्ध्य नामांकित चित्र बताना है, एक आदर्श गर्भनिरोधक के लिए आवश्यक विशेषताएं बतानी है, क्या विद्यार्थियों के लिए यौन शिक्षा आवश्यक है, समझाइए। हो गया। एक उदाहरण की सहायता से सह प्रभाविता में अंतर कीजिएगा। एक संकर द्विसंकर क्रॉस में अंतर। किन्हीं दो विषाणुओं के नाम बताइए जिनमें RNA अनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। अभिसारी का विकास क्या है, या तो इन क्वेश्चनों को पूरा कर लो आप। देखो ये तो मैं आपको 4-5 सिंपल पेपर दूंगा, उनमें से क्वेश्चन जो 6 से 20 तक के वो कर लो, या फिर टॉप 100 क्वेश्चन एक साथ ही ले लो PDF से। और यदि आपको केवल पास होना है, 40 से 50 नंबर लाने हैं, बहुत सारे बच्चे हमारे से कि जिनको शंका ज्यादा होती है, तो आप 40 क्वेश्चन की आपको डायरेक्टली बोलना 40 क्वेश्चन, और आपको PDF का अमाउंट जमा कर देना, अपना सोल्यूशन ले लो, डंके की चोट पड़ेगी तो उससे बाहर नहीं जाएगा। टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं, नवजात शिशु के लिए माता का दूध सबसे अधिक पौष्टिक क्यों होता है। जैव प्रौद्योगिकी के में उपयोगी 2 सूक्ष्म जीवों के नाम बताइए। जैव उर्वरक क्या है, तो उदाहरण देना है। वंशावली क्या है, कि विश्लेषण क्या है। एलिजा का पूर्ण रूप लिखिए। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रभाव को समझाना है। यहां से देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया आपका। 14 के बाद में अपन देखते हैं कीटो एवं रोगों
कि जैविक नियंत्रण के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है, किशोर ड्रग्स लेना क्यों शुरू करते हैं, बायोरिएक्टर और अनुप्रवाह संसाधन में अंतर बताइए, अनुवांशिक कूट की कोई 3 विशेषताएं जनसंख्या विस्फोट के लिए सुझाए के कारण, मानव मादा जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र, मेंडल के द्वारा मटर के पौधे का चयन करने के लाभ, HGP के 4 महत्वपूर्ण लक्षण। यहाँ पर अंतर बताना है, इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में, और क्वेश्चन नंबर 19 का जो अथवा है ये देख लीजिए आप यहाँ पर। अब रहा क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, और ये इसका अथवा। तो ये मैंने आपको पूरा क्वेश्चन पेपर बता दिया, इसका सॉल्यूशन के लिए आप PDF ले लो डायरेक्टली और वहां से आप आंसर कंप्लीट कर लेना।